अच्छा सर जस्ट वन मोर मरियम रिया जैनब आवाज आ रही है स्क्रीन नजर आ रही है यस सर। Yes, sir. अच्छा चलो हम स्टार्ट करें पता नहीं हमने स्टार्ट किया था उससे पहले कि नहीं रीडॉक्स रिएक्शन हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अभी जो मेन हमारी प्रायोरिटी होगी ना वो होगी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि बड़ा टॉपिक है और ऑर्गेनिक है ठीक है बाकी जो दो है ना वो फिर रिलेटिवली छोटे हैं अच्छा ना दिस वन इज के रीडॉक्स रिएक्शन तो क्विकली जल्दी से पहले वो बैकग्राउंड कर लें कि रीडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है ये सब तो आप लोगों को वैसे ही पता है कि you've got reduction which is gain of electrons ठीक है वो पहला part that's a gain of electrons जब भी होती है तो क्या होता है your oxidation state decreases चार्ज जो होता है वो कम हो जाता है ठीक है you become more negative oxidation state it decreases और दूसरा जो पार्ट है एक तो ये पहला पार्ट हो गया रिडक्शन एंड the other part is oxidation में क्या होता है कि oxidation is a loss of electrons ठीक है so whenever you lose electrons तो आप और ज्यादा positive हो जाते हो so that is oxidation and that's a loss of electrons ठीक है ये सारा आपने उसमें किया हुआ है और इसमें याद रखना कि if you have अगर oxidation states इस तरह दी हुई हैं तो remember कि if you go from if this is 0 बल्कि एक सेकेंड अच्छा remember ये बहुत बेसिक चीजें but people get this wrong so 0 +1 +2 +3 +4 और यहाँ पे there's -1 -2 -3 -4 ठीक है and -1 and this is +1 +2 +3 and +4 अच्छा so remember this कि oxidation किस direction में हो रही है oxidation is when the charge is going in this direction ठीक है negative से positive की तरफ so that is oxidation and reduction is when you're going in the opposite direction when you're going from positive to negative so that is reduction तो कोई मुझे quickly बता दे कि what is going on over here कि अगर Cl -7 say it goes to Cl -1 what is happening here is this oxidation or reduction Oxidation. ठीक है that is oxidation क्योंकि आप जा रहे हो पॉजिटिव की तरफ ठीक है -7 के यहाँ पे होगा and you're going to the positive direction so that is oxidation and how many electrons are lost क्या होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स 6। ठीक है so that is 6 or vice versa if you have let's say Al3 plus and it becomes Al2 minus just hypothetically speaking so that is reduction अगर आप negative direction में जा रहे हो so that is reduction and that's a gain of 5 electrons वो दोनों का difference निकाल लेना so that's a gain of 5 electrons that's one of the basic things ठीक है ये याद रखना लोग थोड़े से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और silly mistakes होती हैं इसमें so just remember this number line now the other thing is कि आपके पास you've got redox reactions अच्छा redox reaction में there is oxidation and there is reduction दोनों चीजें साथ साथ होती हैं ठीक है ये नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर कोई और इलेक्ट्रॉन गेन लाजमी करेगा ठीक है वो एक काम नहीं हो सकता दोनों काम इकट्ठे होंगे नाउ you've got redox reactions अब इस पूरे चैप्टर के अंदर ना अभी तो हम पहले पुराना रिवाइज कर रहे हैं लेकिन पूरे चैप्टर के अंदर ना what you're going to learn is how to make redox equations आज तक आपने redox equations बनाई नहीं है वो बनी बनाई आपको मिल जाती है जिनके ऊपर आप ढूंढते हो कि ऑक्साइजिंग एजेंट कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लेकिन कभी आपने बनाई नहीं है अच्छा सो आई हैव दिस रिएक्शन तो अभी ना बनी बनाई इक्वेशन है ठीक है लेट्स से दिस इज द रिएक्शन एवरीथिंग इज गिवन यू जस्ट हैव टू बैलेंस दिस redox रिएक्शन बल्कि सॉरी उससे पहले ना इसको करने से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स पहले हम डिस्कस कर लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं and how do you find oxidation states ठीक है this has already been done in AS as well oxidation states is
कि एक तो आपके पास टेबल होता है ग्रुप 1 का जो, बल्कि फ्री न्यूट्रल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, दे ऑलवेज जीरो। दे आर ऑलवेज ऑलवेज जीरो। जिस तरह आपके पास N2 हो गया, सोडियम अगर इक्वेशन के अंदर है, P4 है, ठीक है। सो कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट होगा, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी टेकन एज जीरो, क्योंकि ना उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती है कंपाउंड्स के अंदर। व्हेन यू हैव अ कंपाउंड देन यू हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 1 जो होता है उसका चार्ज हमेशा +1 होता है। सो ग्रुप 1 इज +1, group 2 is always +2, group 3 is always +3। so it's pretty obvious के हमेशा से पढ़ते आए हो कि यही आयंस होते हैं इनके, ठीक है। तो those are your, अच्छा, those are your oxidation states of group 1, group 2, group 3 elements। फिर इसमें याद रखना है कि ऑक्सीजन जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज, ऑक्सीजन जो है दैट इज ऑलवेज -2, और एक आपके पास हाइड्रोजन है दैट इज ऑलवेज +1। उसमें एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज -2 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स, नहीं मेटल हाइड्राइड्स कहां से आगे, पेरोक्साइड्स। जिस तरह H2O2 है, वहां पे ऑक्सीजन जो है ना दैट इज एक्चुअली -1, और हाइड्रोजन को भी आपने हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू गोना टेक इट एज +1। in most situations it's going to be +1 except in metal hydrides जहां पे वो -1 होता है। और इनके अलावा बाकी चीजों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में वी नॉट श्योर ऑफ। एक और एलिमेंट है जिसका कोई हमें फायदा होता नहीं है, फ्लोरीन है, वो हमेशा इट्स ऑलवेज -1। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लें कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। +1 कब आता है, व्हेन यू lose electrons। -1 कब आता है, when you gain electrons। -2 कब आता है, when you gain 2 electrons, right? तो you've got two types। अच्छा, पहले तो ये बताओ, ये पिछला तो याद है ना, ये तो एएस ओ लेवल सब में किया हुआ है। मेरे टेबल क्लियर है, मिलिया, खदीजा, आमना, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मैं जो चीजें Yes, आप लोग, sir. अच्छा, जो चीजें आप लोगों ने की हुई ना, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सो थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट का बैकग्राउंड, ठीक है, क्योंकि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाट इज चार्ज। चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा फर्क होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का ये होता है कि आप क्या फिगर आउट करना चाह रहे हो कि who's gaining electrons, who's losing electrons, right? कि उसने 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल हेल्प यू इन दैट। तो आयोनिक कंपाउंड्स में इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि इफ यू हैव एन आयोनिक कंपाउंड तो NaCl होगा, तो उसमें Na ने वाकई में एक इलेक्ट्रॉन लूज किए एंड Cl हैज इन रियलिटी गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये जो चार्ज है ना, दिस इज अ रियल चार्ज कि Na इज एक्चुअली +1, it has actually lost, so it has actually lost 1 electron while the other one has in reality gained 1 electron। So that makes perfect sense कि Na is +1, Cl is -1। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहां से आ गई, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स डोंट हैव अ चार्ज। तो व्हाई डू वी असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट्स टू कोवलेंट कंपाउंड्स? So if you have a covalent compound like water, ठीक है, let's take the example of water। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया जो हम इनको चार्जेस दे रहे हैं कि ऑक्सीजन and you've got hydrogen and there's another hydrogen। अच्छा, ये दोनों ने ना इलेक्ट्रॉन शेयर किए, you've got oxygen, you've got hydrogen over here, you've got hydrogen over here। बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो रहे हैं, that's your dot and cross diagram। So the question is, why do we say
कि ऑक्सीजन इज -2 एंड H इज +1 एंड दिस H इज +1, मतलब हम यही कहते हैं कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है ना वो -2 है, जबकि उसने कोई इलेक्ट्रॉन तो गेन किए नहीं है, और हाइड्रोजन इज +1 जबकि उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए. इट्स नॉट एन आयनिक कंपाउंड. सो द लॉजिक बिहाइंड दैट इज कि व्हेन यू हैव अच्छा व्हेन यू हैव अ कोवलेंट कंपाउंड तो उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है. इन दोनों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? दैट्स ऑक्सीजन. तो आप क्या कहते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ना, इट्स नॉट अ परफेक्ट कोवलेंट कंपाउंड. वो आप कहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना थोड़ा सा ऑक्सीजन के ज्यादा करीब है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी जो है ये ऑक्सीजन के थोड़ा सा ज्यादा करीब है. तो रियलिटी है कि नो मॉलिक्यूल इज अ परफेक्ट कोवलेंट कंपाउंड. आई मीन यू हैव मॉलिक्यूल्स दैट आर परफेक्ट कोवलेंट कंपाउंड्स जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन इन अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक एटम के ज्यादा करीब है. इन दिस केस दे आर क्लोजर टू ऑक्सीजन. तो क्योंकि हम सिर्फ ये फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, बिकॉज दे आर क्लोजर टू ऑक्सीजन, तो हम इसको ट्रीट करते हैं कि एज एफ इट्स आयनिक. हम कह देते हैं इसको -2, क्योंकि वी नॉट इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा गेन कर रहा है या स्लाइटली गेन कर रहा है या कंप्लीटली गेन कर रहा है. हम बस इंटरेस्टेड हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. तो ऑक्सीजन ने स्लाइटली गेन किए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कहते हैं ठीक है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए एंड वी गिव इट -2. और हाइड्रोजन को हम कह देते हैं कि इट्स +1, व्हेन इन रियलिटी इट्स नॉट अ फुल +1. सो ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज में थोड़ा सा फर्क होता है. मतलब इसका जो चार्ज होगा ना दैट्स गोइंग टू बी स्लाइट नेगेटिव, हाइड्रोजन वुड बी स्लाइट पॉजिटिव. लेकिन जब हम रीडॉक्स रिएक्शंस की बात करें, हमें हमें तो सिर्फ ये पता करना है कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है और लूज कौन कर रहा है. बेशक वो पार्शली लूज कर रहा है या पार्शली गेन कर रहा है, which is why we give oxygen -2 and H as +1. We treat covalent molecules as if they are ionic. ये बात क्लियर है? ये सुनो, is this clear? अलीजा, आमना, Yes, जैनब? sir. Yes, sir. अच्छा, तो HCl का मॉलिक्यूल है. तो HCl का मॉलिक्यूल जो होगा that's going to be it's going to be a covalent molecule, but it's not going to be a perfect covalent molecule. Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा Cl के ज्यादा करीब है. तो अगर हमसे कोई पूछे कि किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज किया, जबकि उसने थोड़ा सा लूज किया और उसने थोड़ा सा गेन किया. लेकिन वी जस्ट गिव देम -1 and +1. सो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है. अगर ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन के साथ होता तो फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके ज्यादा करीब होते हैं? फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लोरीन के ज्यादा करीब होते हैं. तो अगर हमसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए, तो हम कहते हैं कि जी फ्लोरीन ने गेन किए. फ्लोरीन इज -1 और ऑक्सीजन इज +2. ठीक है. तो ऑक्सीजन अपने ये दो जो सर्कल्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके वो उसने लूज किए. तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स. तो इसलिए हम सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में, कुछ की कर सकते हैं. ऑक्सीजन की इसलिए हम कर सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन हर जगह होता है, और दूसरा ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब सेकंड नंबर पे है. ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन है. यानी सिर्फ फ्लोरीन जो है ना वो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है, वरना ऑक्सीजन जो है वो हर दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स गेन ही कर रहा होता है. तो इसलिए ऑक्सीजन इज यूजुअली -2. इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज -2. अच्छा, एनीवेज, तो ये उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है. तो जब भी आप फंसोगे ना कि अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता लग रही, तो यू कैन हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, कि उससे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग जाए. मतलब वन एग्जांपल इज कि लेट्स से टेबल के अंदर ना CCl4 आया हुआ है. अब ना C का कुछ मेंशन है ना Cl का कुछ मेंशन है. तो आप क्या करोगे? क्योंकि क्योंकि टेबल के अंदर तो दोनों नहीं मेंशन. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे भाई कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो आप कहोगे कि भाई ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना
ये जो बॉन्ड है ना, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो Cl के, तो ऑल दीज Cl वुड बी -1 एंड द कार्बन वुड बी +4 इन द मिडल, क्योंकि कार्बन जो है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा. सो समटाइम्स रिमेंबर, टेबल हर दफा काम नहीं आएगा, तो ये बैकअप है आपका, ठीक है, कि यू आर गोइंग टू रिफर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स टू फिगर आउट हुज मोर. सल्फर और फ्लोरीन होगा, तो इसका मुझे कोई बता दे कि इलेक्ट्रॉन्स किसके करीब होंगे, who's going to gain electrons, who's going to lose electrons. सल्फर का क्या होगा? Fluorine. Fluorine will gain electron. So fluorine is going to be -1, this fluorine would also be -1 and sulfur would be +2, ठीक है. लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में ना ऑक्सीजन भी होते हैं और हाइड्रोजन भी होते हैं, तो उनकी हेल्प से ना आपको पता लग जाते हैं ज्यादातर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, आप फिगर आउट कर लेते हो. जस्ट इन केस अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जिसकी नहीं फिगर आउट कर सक रहे, तो जस्ट जंप टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अच्छा, अब सेकेंड चीज है कि हाउ डू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, कि जिनके अंदर सिर्फ एक अननोन होगा, ठीक है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए कि अगर मेरे पास SO4-2 है, तो अच्छा, इफ आई हैव SO4-2, तो ऑक्सीजन जो है वो -2 है, सल्फर का नहीं पता. तो सल्फर का नहीं पता, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, सल्फर X हो गया, ऑक्सीजन -2 × 4 हो गया. सारों को अगर एड अप करें तो ओवरऑल चार्ज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है. सो इंडिविजुअल चार्जेस या इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनका जो सम होना चाहिए, अच्छा, दैट्स supposed to be equal to the total charge on the molecule. तो ये आपके पास ना, that's how you're going to find it, और x की वैल्यू आ जाएगी वो +6 आएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन -2 है. जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो ना, तो आप एक एलिमेंट की बात करते हो. तो इफ यू सॉल्व दिस, तो you'll be able to figure out the oxidation state of sulfur. इसी तरह और मॉलिक्यूल्स के अंदर भी, if I have H3PO4, तो H3PO4 में आपको H का भी पता है, O का भी पता है, P का निकालोगे आप तो ये H+1 है, लेकिन वो × 3 हो जाएगा. फॉस्फोरस का नहीं पता, तो वो X हो गया. ऑक्सीजन का पता है, वो -2 है और वो 4 है, तो -2 × 4, एंड इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 0. तो आपको 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, तीसरे की आप निकाल लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, +3 उस साइड पे जाके -3 हो जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू +5. ठीक है, ये सारा क्लियर है. जी सर. अच्छा, H2S2O3. अच्छा, कैन यू गिव मी 5 minutes, मेरा I have to find my charger, just give me 5 minutes.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, किसी ने H2SO3 का निकाले। क्या होगा? वो हाइड्रोजन +1 है इंटू 2। सल्फर जो है वो नहीं पता, तो वो X हो गया, लेकिन वो इंटू 2 होगा। और ऑक्सीजन जो है वो -2 टाइम्स 3। तो क्या बना है इसका टोटल चार्ज इक्वल टू 0 है। तो कोई आंसर बता दे, क्या आ रहा है? व्हाट इज X? किसी ने किया कैलकुलेट? क्या आ रहा है? +2. +2 आ रहा है। हाँ, +2 आ रहा है। मेरे ख्याल से डिवाइड बाय 2 भी है एड में, तो ठीक है, +2 आ रहा है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। ये सब आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी किस तरह है। ठीक है, फिर अगली चीज थी जो एएस में की थी, दैट वाज बैलेंसिंग रीडॉक्स इक्वेशंस। तो और रिमेंबर, ये आगे जाके अभी जो हम पढ़ेंगे ना, स्टार्ट करेंगे पढ़ना, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट थिंग इज बैलेंसिंग रीडॉक्स इक्वेशंस। ये हम बस क्विकली 3-4 इक्वेशंस बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग रीडॉक्स इक्वेशंस में होता है कि आपने क्या करना है कि the number of electrons gained and lost, they should be equal. अच्छा, they should be, अच्छा they should be equal। तो उसमें सिंपल ये कि अगर आपको पता लग गया कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बस उनके इलेक्ट्रॉन्स की जो काउंट होना चाहिए ना, वो बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव NaAl3+, वो रिएक्ट करके दे आर फॉर्मिंग Na+1 एंड दे आर फॉर्मिंग Al फॉर्म कर रहे हैं साथ। ठीक है, तो इस इक्वेशन में Na 0 से जा रहा है किस पे? +1 पे। तो इसका मतलब है इट लॉस्ट एग्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन। Al जो है वो 3+ से जा रहा है किस पे? 0 पे। दैट मीन्स इट गेन्ड how many electrons? It gained a total of 3 electrons। तो ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस दे मस्ट बी इक्वल। तो इसका मतलब है एक ना एक को मल्टीप्लाई करना। अच्छा, रिमेंबर, सबसे आसान तरीका इस तरह है, या तो आप इसको ना दो अलग अलग इक्वेशंस बनाओ, फिर उनको बैलेंस करो, वो काफी लंबा टाइम लगता है उसमें। ठीक है, आसान तरीका इक्वेशन के ऊपर ही सारी वर्किंग कर लो। उससे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। बराबर करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3 से। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सोडियम्स कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, और बात खत्म। ठीक है, ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब जो एक्चुअल इक्वेशन होगी, रीडॉक्स इक्वेशन, उसमें चीजें इतनी सिंप्लीफाइड नहीं होंगी। उसमें इक्वेशन जो होंगी वो कॉम्प्लिकेटेड होंगी, और पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फिगर आउट करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन में तो आसान ये था कि वो चार्जेस तो सामने लिखे हुए थे ना। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द चार्जेस वुड नॉट बी रिटन। तो एक सेकेंड में एक दो इक्वेशंस इधर से कॉपी कर लूं। उनकी बैलेंसिंग कॉपी नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट 1 सेकेंड, बैलेंस हम इनको खुद करेंगे। तो एक से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से आई हैव ClO4-1, ये जो डी है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। एक सेकेंड, ClO4-1 प्लस I-1, और प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है? Cl-1 एंड IO3-1। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वापस। अच्छा, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बैलेंस दिस। और रिमेंबर के ऑक्सीडेशन स्टेट पहले फिगर आउट करनी है।
कोई मुझे बताए कि अच्छा ऑक्सीजन की तो हमें वैसे ही पता है, तो वो तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज? +7। +7, ठीक है। यानी आप x लोगे और ऑक्सीजन -2 टाइम्स 4 है, और सारा टोटल मिला के इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो x will come out to be equal to +7। I जो है वो -1 है, तो ऑब्वियसली वो -1 ही है। Cl -1 है, तो वो भी -1 ही है। I की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बताओ कि क्या आ रही है? व्हाट इज I? x है, -2 टाइम्स 3। +5। ठीक है, तो दैट्स कमिंग आउट टू बी +5। अच्छा, पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि उसकी तो हमें वैसे ही पता है। तो रिड्यूस कौन सा हुआ है? रिड्यूस +7 से माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इसने? 8। ठीक है, सो +7 से -1 जाना, दैट मीन्स इट गेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा जो है ना वो -1 से गया है किस पे? +5 पे। सो दैट मीन्स इट लॉस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, याद है? क्लियर है? और मुझे अब बताओ कि दोनों को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो बराबर हो जाएंगे? मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं और इसको किससे मल्टीप्लाई करें? क्या होगा एनीवन? मरियम, मलिहा, सानिया? 4 से मल्टीप्लाई। किस वाले को? इसको? दोनों को। नहीं, दोनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो तो कभी भी बराबर नहीं होंगे। रिमेम्बर, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड इक्वल होने हैं ना, तो वो दोनों को तो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। चलो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन? सर 6 को 8 से। चलो एक तरीका है कि 6 को 8 से कर दो, और सॉरी, एक तरीका है कि 6 को 8 से कर दो और 8 को, 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन रिमेम्बर जब आप बैलेंसिंग कर रहे होते हो ना, तो बैलेंसिंग हमेशा लोएस्ट नंबर में होनी चाहिए, मतलब सिंपलेस्ट रेशो होना चाहिए। तो 8 और 6 जो है वो आपको, उसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। इट कुड बी, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट नंबर 8 और 6 से हो जाएगी बैलेंसिंग, उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन यूजुअली जो कन्वेंशन है ना वो है कि बैलेंस इक्वेशन जो होती है वो लोएस्ट नंबर्स में बैलेंस होती है। ठीक है, तो 4 और 3 जो है ना वो बेस्ट है कि 8 इंटू 3 क्या होगा? 24 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इंटू 4 क्या होगा? वो भी 24 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसका मतलब है कि आयोडीन कितने होने चाहिए आपके पास? 4। तो यहाँ पे आयोडीन्स के साथ ना 4 लगा दो, और दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि जो क्लोरीन होना चाहिए ना वो 3 होने चाहिए। तो 3 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। ये क्लियर है बात? यस। अच्छा, तो नाउ यू हैव अ बैलेंस redox equation. Remember, whenever you have a redox equation, उसके इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बराबर करने हैं, उसके एटम्स बराबर हो, वो तो होनी चाहिए, लेकिन खाली एटम्स बराबर करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, यू हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट। और एक और थोड़ा सा कर लेते हैं, कि लेट्स से ये ई कर लेते हैं कि I've got IO4 -1, इसे मैं कॉपी कर लो, प्लस PH3 है ई के अंदर, और फिर क्या बन रहा है? I-1 और P4 प्लस H2O। अच्छा, ये इक्वेशन कॉपी भी, इसको अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना।
अच्छा, इफ आई वांट टू बैलेंस दिस तो ऑक्सीजन स्टेट्स पहले निकालो कि पहले वाली की क्या आ रही है। x -2 × 4, सारों को एड अप करो और वो टोटल चार्ज की इक्वल होना चाहिए, -1 है तो कितना आया 7। p की क्या है ऑक्सीजन स्टेट? क्या है एनीवन? p का क्या चार्ज है? -3। ठीक है, p इज -3। अच्छा, यहाँ पे आया ऑब्वियसली -1 है। अकेला एलिमेंट होगा, कंपाउंड नहीं होगा, वो जीरो होगा, ठीक है, अगर वो न्यूट्रल है। सो दैट इज जीरो। और एच और ओ में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे वैसे ही पता है। अच्छा, एच और ओ में मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ अगर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो, जो कि इस केस में नहीं हो रही क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, -2 है। एक सेकेंड। अच्छा, तो मैं एच और ओ में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि ऑक्सीजन -2 है, एच +1 है, तो यहाँ पे भी वही है। तो इसका मतलब है उन्होंने तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन और लूज नहीं किया, ना उनकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दोज एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। सो इन दिस केस इट गोज फ्रॉम +7 टू -1। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? 8। तो गेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। और पी जो है ना वो -3 से 0 पे गया, सो दैट मीन्स इट लॉस्ट 3 लूज किए। तो उसने गेन किया, उसने लूज किया। अब बताओ नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं दोनों को? क्या होगा? कोई बता दे सानिया, क्या नंबर्स होंगे ताकि दोनों का इक्वल आ जाए। सर दोनों को आपस में करेंगे। ठीक है, तो इसको 8 से कर देंगे और इसको 3 से, ठीक है। तो एक को 3 से और एक को 8 से। अब 8 का मतलब ये है कि आपके पास 8 फॉस्फोरस होने चाहिए, ठीक है। मतलब जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब है कि फॉस्फोरस 8 होने चाहिए। तो यहाँ पे भी 8 फॉस्फोरस, और इसको मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मैंने तो बेसिकली फॉस्फोरस की क्वांटिटी 8 करनी है ना, तो वो तो 8 हो जाएगी। अच्छा, और इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 का मतलब है कि आयोडीन 3 होने चाहिए, तो इसको आप 3 से और इसको भी 3 से, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस इक्वल हो गए। और बाकी आखिरी काम रह गया कि जो चीज नहीं बैलेंस हुई ना उसको फिर नॉर्मल तरीके से बैलेंस करो जैसा करते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं वहां पे? 8 3 24, तो यहाँ पे 12 आएंगे, ठीक है। तो ये, तो कल बेसिकली ना ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसके ऊपर ना एक सेकेंड में मैं ये भेज भी दूं। मुझे सारी मैं क्लासरूम के ऊपर शायद अभी तो मैं इसके ऊपर ही पोस्ट कर रहा हूँ, जस्ट सेकेंड। कल से फिर हम फॉर्मली चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये तो सारा पुराना है। जस्ट 1 सेकेंड, इनको मैं इनकी जो पहले बैलेंसिंग हुई है वो मैं क्विकली रिमूव कर दूं, फिर मैं भेज देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। वन सेकेंड। अच्छा, जस्ट ये पहले 3 ही ना। अच्छा, पहले 3 ही काफी होंगे, बाकी फिर हम ये फॉर्मली चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। ये मैं व्हाट्सएप के ऊपर भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर।
अच्छा, सारे असाइनमेंट करके ना इसी ग्रुप में पोस्ट कर देना, ठीक है? चलिए ठीक है, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है? ओके एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।